जैसे आपने बात की, उनका माइंडसेट ये है कि अगर आप उनको कोई भी काम दें वो करते हैं। हम पाकिस्तानियों में ये चीज़ है कि हम देखते हैं कि हमें क्या काम सूट करता है फॉर आवर ऑन लग्जरी। जो इंडियंस हैं वो इस चीज़ को नहीं देखते, उनको कोई भी काम आप देंगे ना वो करेंगे। उनको पता है कि इससे हमें कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर हासिल होगा, और इसी तरीके से वो उस फ़ायदे को सिर्फ अपने तक नहीं रखते, वो अपने लोगों को पहुँचाते हैं। वहाँ पे चलता है ना गिव एंड टेक, जिनको पता है कि यार हम यहाँ की अभी इनकी मदद कर रहे हैं, कुछ ये भी रिटर्न में हमें दे सकते हैं। वी कैन नॉट गिव एनीथिंग टू एनीवन, सिंपली हार्श रियलिटी, बट हम किसी को कुछ दे 1 अरब 22 करोड़ है, ठीक है, उनकी पॉपुलेशन ऑलरेडी पाकिस्तान से बाहर है, वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। अगर मैं पर्टिकुलर मलवारी की बात करूँ ना, अगर वो एक मलवारी की बात करता हूँ तो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और हम भी पाकिस्तानी हम एक दूसरे की बहुत ज़्यादा लेग पुलिंग करते हैं। हम किसी को अपने से ऊपर देखना चाहते ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल व्यूवर्स, आई एम नाज और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज इस टॉपिक पे हम मौजूद पाकिस्तानी अवाम से बात करने जा रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर 2022 में पिछले 6 माह में 7,65,000 लोग पाकिस्तान से मूव कर गए हैं टू फॉरेन कंट्रीज फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़। क्या वजह इसके पीछे है कि पाकिस्तान के सर्वे के मुताबिक टोटल 22 करोड़ आबादी है और जिसमें से 7,65,000 लोग मूव कर चुके हैं। और अगर बात करूं इंडिया की, तो इंडिया की 1 अरब 22 करोड़ आबादी में से सिर्फ और सिर्फ 1 लाख का रेशो ऐसा निकला है जो फॉरेन कंट्रीज़ में मूव कर चुका है। लेकिन दूसरी जानिब जब हम रेमिटेंस की बात करते हैं तो 2022 में पाकिस्तान में आने वाला रेमिटेंस कम था बनिस्बत इंडिया के। इंडिया में आने वाला रेमिटेंस पाकिस्तान की निस्बत बहुत ज़्यादा था। क्या रीज़न है इसके पीछे, क्या फ्लॉज हैं जो पाकिस्तानियों को फेस करने पड़ रहे हैं, और क्या रीज़न है कि पाकिस्तानी यहाँ से हर गुजरते दिन के साथ मूव करके फॉरेन कंट्रीज़ में सेटल हो रहे हैं? इन तमाम सवालों के जवाब देंगे पाकिस्तानी अवाम से। हमारे साथ रहिएगा। इस बारे में मेरी क्या राय है ये मैं आपको बताऊँगी वीडियो के एंड में, सो कीप वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? वजाहत। वजह साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि एक सर्वे के मुताबिक 7,65,000 लोग जो हैं पाकिस्तान से मूव किए हैं पिछले 6 माह के अंदर, मतलब 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक। आपको क्या लगता है इसके पीछे बेसिक रीज़न क्या है? क्योंकि अगर इसी हिसाब से पाकिस्तान की आबादी कम होती रही और लोग पाकिस्तान को छोड़ के फॉरेन कंट्रीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते रहे तो आने वाले टाइम में पाकिस्तान विल स्टैंड नोवेयर। व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड? आई थिंक द बेसिक रीज़न इज़ लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन पाकिस्तान। लोग प्रेफर ये करते हैं, अगर उन्होंने इतना पैसा लगा के डिग्री की है या कोई स्किल हासिल की है, तो जब उसकी वर्थ पाकिस्तान में नहीं है एंड दे आर बीइंग ऑफर्ड बेटर अपॉर्चुनिटीज़ अब्रॉड, तो ऑब्वियसली एवरीवन लुक्स फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी एंड अ बेटर फ्यूचर। तो जहाँ उनको चीज़ नज़र आएगी कि हाँ यहाँ पे वर्थ है, यहाँ पे उसकी आउटपुट ज़्यादा है, दे विल मूव देयर। लेकिन 75 साल हो गए हमें आज़ाद हुए हुए, तो आप क्या कहेंगे इन 75 ईयर्स में हमने क्या किया है? अगर आफ्टर 75 ईयर्स लोग जो हैं दूसरी कंट्रीज़ में अगर हम देखें तो लोग रेमिटेंस लेके आते हैं, मतलब बाहर वाली कंट्रीज से कमा के अपने मुल्क में लेके आते हैं, और यहाँ पे मुल्क का लूट के पैसा लोग बाहर लेके जाते हैं। क्या वजह है? बेसिक रीज़न अगर इंडिविजुअल लेवल पे देखें, दैट इज़ इन्फ्लेशन। अगर आपकी प्रॉपर्टी यहाँ पड़ी रहेगी तो दिन ब दिन वो डीवैल्यू हो रही है, चाहे वो आपके पैसे हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी है, एनीथिंग। बाहर मूव करने का फ़ायदा ये है कि इट्स कीप ग्रोइंग एवरीवेयर, एवरी टाइम इट विल कीप ग्रोइंग। जो यहाँ पे पड़ी हुई है वो जस्ट वो डीवैल्यू ही होती रहेगी, या क्योंकि पैसा नीचे जा रहा है, रुपी वैल्यू डिक्रीज़ होती जा रही है। वहाँ पे सिक्योर है और बेनिफिट है। एंड इफ ऑन अनदर हैंड इफ वी सी इंडिया, क्योंकि 75 ईयर्स हुए हम एक ही जगह से पार्टीशन हुई थी और एक ही जगह से सेपरेट हुए थे, नेबरिंग कंट्री हमारा, हम हर चीज़ में बड़ा कंपटीशन कर रहे होते हैं उनके साथ। मुझे बताएं इस चीज़ में हम कभी कंपटीशन क्यों नहीं करते? क्योंकि अगर ऐसा ही सर्वे इंडिया का हम रिलेट करें इसके साथ, तो इंडिया के अंदर मैक्सिमम 1 लाख लोग हैं जो मूव किए हैं। 1 अरब 22 करोड़ की आबादी में से सिर्फ 1 लाख लोग मूव किए हैं, और यहाँ पे टोटल 22 करोड़ की आबादी है जिसमें से 7,65,000 लोग मूव कर चुके हैं। तो आपको क्या लगता है क्यों आ रहा है इतना ज़्यादा डिफरेंस? डिफरेंस की रीज़न वही है, वहाँ पे जो आप गवर्नमेंट देख लें या इंडिविजुअल लेवल पे देख लें, प्रायोरिटी ये होती है यहाँ पे नफसा नफसी का काम ज़्यादा है। अपना काम देख लें, बाकी छोड़ो दफ़ा करो। वहाँ की इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा है, वहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा है, वहाँ पे एक्सपोर्ट का काम ज़्यादा है, यहाँ पे कुछ नहीं है। इंडस्ट्रीज़ आती हैं, बाहर से कंपनीज़ आती हैं, यहाँ पे सेटअप करने की कोशिश करती हैं, हालात देख के बैक ऑफ चले जाते हैं, वाइंड अप कर लेते हैं। कितने ऑपरेशन आई थिंक पिछले 1 साल के अंदर अंदर 15-20 काफ़ी मेजर जो बाहर के ब्रांड्स थे या कंपनीज़ थी, उन्होंने यहाँ पे ऑपरेशन सेटअप किए और विद इन अ फ्यू मंथ्स कह लें, दे वाइंड अप एंड दे वेंट बैक, जस्ट बिकॉज वहाँ पे वो चीज़ की वर्थ ज़्यादा है। यहाँ पे नहीं चल सकते, यहाँ पे नहीं चले। अपनी भी कंपनी जो आपके इंडस्ट्री है या कंपनीज है यहाँ पे, उसकी वो चीज़ ग्रोथ नहीं है,
ऑन दी अदर एंड इंडिया में ये चीज़ जो है ग्रोथ रेट काफ़ी ज़्यादा है। सर आई नो ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है। अगर हम बात करें पीछे 97 95 की तरफ जाएं तो पाकिस्तान भी एक ग्रोइंग कंट्री था और ग्रोइंग कंट्रीज़ में शामिल होता था, मगर इन 25 सालों में ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान इतना लैग कर गया, हर चीज़ में इतना पीछे चला गया कि आज इंडिया और ऐसे बाकी कितने ममालिक हमें खुद से बहुत आगे नज़र आते हैं। पॉलिटिकल रीज़न बेसिक्स हैं, उसके अलावा इंडिविजुअल लेवल पे है, हर लेवल पे है। आपको नहीं लगता इसके अंदर कहीं ना कहीं हमारी इगोइस्टिक सोच, हमारा जो है ना लैक ऑफ हार्ड वर्क, लैक ऑफ एजुकेशन, ये सारी चीज़ें भी रोल प्ले कर रही हैं बहुत ज़्यादा? एग्जैक्टली हर चीज़ अपना रोल प्ले करती है। इंडिविजुअल लेवल पे ये चीज़ें प्ले करती हैं, अगर आप एक ब्रॉडर लेवल पे देखें तो जो अथॉरिटीज़ हैं उनके एंड पे मिस्टेक्स हैं। और अगर मैं बात करूं फॉरेन कंट्रीज़ के इंटरनेशनल रिलेशंस की, तो वो बहुत अच्छे हैं कि कहीं भी अगर उन पर बुरा वक्त आता है तो वो उनको सपोर्ट करते हैं, ट्रेड करते हैं, उनके साथ मुआहिदे करते हैं। और हमारे यहाँ सिवाय कर्जे के कुछ और नहीं होता, और वो भी वो कर्जा देता है जिसके हम नीचे लग जाते हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है। वहाँ पे चलता है ना गिव एंड टेक, जिनको पता है कि यार हम यहाँ की अभी इनकी मदद कर रहे हैं, कुछ ये भी रिटर्न में हमें दे सकते ऐसा हैं। ही है। वी कैन नॉट गिव एनीथिंग टू एनीवन, सिंपली अ हार्श रियलिटी, बट हम किसी को कुछ दे नहीं सकते रिटर्न में। क्या आगे इन फ्यूचर कुछ अच्छा अचीवमेंट्स, अच्छे गोल कुछ नज़र आ रहे हैं कि 2023 जो शुरू होने जा रहा है उसके अंदर हम अगर एंड में ऐसा कोई सर्वे दोबारा करें तो हमें ये रेशो जो है जो पिछले साल से 3 गुना बड़ा है वो कहीं कुछ हद तक कम हो जाए? कुछ कहा तो नहीं जा सकता, वी कैन जस्ट होप फॉर द बेस्ट, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल बेसिस पे देखेंगे तो आई डोंट सी एनीथिंग हैपनिंग। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपकी राय जान के। इधर इनके साथ एक और मेंबर बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? फराज। फराज साहब, मेरा सवाल वही सेम सवाल है जो उनसे पूछा मैंने कि पाकिस्तान के अंदर 7,65,000 पीपल मूव कर चुके हैं 2022 के सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान से, जो कि 3 गुना ज़्यादा है पिछले साल के। मुझे बताएं क्या रीज़न है, ऐसे क्या फ्लॉज हैं जो पाकिस्तानियों को यहाँ टिकने नहीं देते? सबसे बड़ा तो इशू हमारा इन्फ्लेशन ही है कि हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल नहीं होती, और जब लोग देखते हैं कि यहाँ पे उससे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हमें अवेलेबल नहीं है और बाहर इसके मुकाबले में जो है हमें उसकी ज़्यादा वैल्यू और डबल वैल्यू मिलती है, तो वो फिर वहाँ पे मूव आउट कर जाते हैं। जब उन्हें लगता है कि जो चीज़ वो यहाँ पे कर रहे हैं उसको उस चीज़ के वैल्यू डी वैल्यू किया जाता है बल्कि। और सबसे बड़ा जो इशू है हमारा वो एक ईगो का है, जैसे ये ब्रदर ने भी कहा कि जो हर एक को अपनी एक ईगो है, हम काम करना नहीं चाहते, हमें बस बैठ के खाने की आदत है। तो उस वजह से जो है हम लोग यहाँ पे तरक्की नहीं कर पा रहे, और सबकी कोशिश होती है कि हम बाहर जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से कमाने की कोशिश करें, लाइक टू वर्क लेस एंड टू अर्न मोर। इसी चीज़ को अगर हम थोड़ा सा कंपेयर करें अपने नेबरिंग कंट्री इंडिया से, तो इंडिया इन 75 ईयर्स में अपने ग्रोथ रेट को कहाँ से कहाँ ले गया है। इंडिया की आबादी 1 अरब 22 करोड़ होने के बावजूद वहाँ सिर्फ 1 लाख लोग मूव किए हैं। बाकी ऑल अदर मतलब मेल्स और फीमेल्स व्हाटएवर दे आर, दे वांट टू लिव इनटू देयर ओन कंट्री। और अगर वो बाहर जाते भी हैं तो वो कमा के अपने मुल्क में लाते हैं, अपने मुल्क का रेमिटेंस बढ़ाते हैं, वहाँ पे टैक्सेस देते हैं। तो क्या रीज़न है, आप क्या डिफरेंस देख रहे हो, कौन सी ऐसी चीज़ है जो उन्होंने अपनाई और हम उसमें लैक कर रहे हैं? ये माइंडसेट की भी बात है एंड आपकी अपॉर्चुनिटीज़ की भी बात है। जो इंडियंस की जैसे आपने बात की, उनका माइंडसेट ये है कि अगर आप उनको कोई भी काम दें वो करते हैं। हम पाकिस्तानियों में ये चीज़ है कि हम देखते हैं कि हमें क्या काम सूट करता है फॉर आवर ऑन लग्जरी। जो इंडियंस हैं वो इस चीज़ को नहीं देखते, उनको कोई भी काम आप देंगे ना वो करेंगे, उनको पता है कि इससे हमें कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर हासिल होगा, और इसी तरीके से वो उस फ़ायदे को सिर्फ अपने तक नहीं रखते, वो अपने लोगों को पहुंचाते हैं। जबकि पाकिस्तानियाँ सॉरी टू ऑफेंड देम पाकिस्तानीज़, हमारा ये हिसाब है कि हम जो हैं अपने तक रखते हैं। नफसा नफसी वाला ये कि अगर मुझे कोई फ़ायदा मिल रहा है तो मैं कभी भी कोशिश नहीं करूँगा अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते। बिल्कुल अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते, और अपना जो प्रॉफिट और फ़ायदा जो है वो अपने तक रखते हैं, दूसरों के अपने भाइयों या किसी के साथ शेयर नहीं करते। तो इस वजह से वो हमसे ज़्यादा आगे हैं इस मुकाबले में। सर अगर डेवलपमेंट की बात करूं तो अगर ये सिनेरियोज ऐसे ही चलते रहे तो आपको लगता है कि 2023 में ऐसे किसी सर्वे करके हम किसी ऐसे बिहाफ पे पहुंचेंगे या कोई ऐसी रिजल्ट निकाल पाएंगे कि इन फ्यूचर हम अपने पाकिस्तान को किसी अच्छी जगह सेटल कर सकें या कोई अच्छा गोल सेट कर सकें इन फ्यूचर? अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके के हालात चल रहे हैं और जिस तरीके से हम चल रहे हैं, अगर जब तक हम अपनी ग्राउंड रियलिटीज़ जो है हमारे प्रॉब्लम्स हैं उनको रियलाइज़ नहीं करेंगे, हम कभी भी इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। और 2023 की जहाँ तक बात करें तो मुझे लगता है इससे भी बुरे हालात होंगे और हम इससे भी ज़्यादा जो हैं और डाउनफॉल करने वाले हैं। लेकिन कोई तो ऐसी चीज़ होगी सॉलिड जो हमें इस चीज़ से बाहर निकाल सकती हो, बाहर लेके, क्योंकि ठीक है हम अपना नहीं कर पा रहे, हम देख के सीख जाएं कि दुनिया कहाँ जा रही है, दुनिया छोड़े हम इंडिया को ही देख के सीख जाएं। वहाँ भी हमने ईगो रखी हुई है कि हमने ट्रेड नहीं करनी, चाहे हमें 1000 दफ़ा फ़ायदा हो, हमने ये नहीं करना, यहाँ पे हमारी अना, यहाँ हमारे पॉलिटिशियन, यहाँ हमारी आवाम, यहाँ कश्मीर, मतलब हमने वहाँ भी 10,000 जो है बंदूकें कसी हुई हैं, जहाँ से फ़ायदा मिल रहा है हमने वहाँ पर टांग फंसानी है। एक तो अवेयरनेस,
लोगों में इस चीज़ की अवेयरनेस डालना कि उनको क्या चीज़ फ़ायदा दे रही है और क्या चीज़ उनको नुकसान दे रही है। एंड द सेकंड थिंग ये कि जिन लोगों के पास पावर है, जो लोग पावर रखते हैं, वो अपना फ़ायदा किसी के साथ शेयर नहीं करते। तो जब तक वो अपने पावर को दूसरों के साथ शेयर नहीं करेंगे, लोगों तक अवेयरनेस नहीं पहुंचाएंगे उस चीज़ की, तो हम इस चीज़ से निकल ही नहीं पाएंगे और हम लोग उस चीज़ को जो है मतलब अपनी तरक्की में इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे। तो यही जो रीज़न है, अगर हम इन चीज़ों को ख़त्म कर दें, लोगों में अवेयरनेस थोड़ी सी फैलाना शुरू करें और जो लोगों के पास पावर है उस पावर को ख़त्म करके इंडिविजुअली शेयर करना शुरू कर दें, तो हम इस चीज़ से बाहर आ सकते हैं, मेरा ख्याल है। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपकी राय जान। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम आपका? अबसार कुरैशी। अब्सार कुरैशी साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी एक सर्वे के मुताबिक 7,65,000 लोग पिछले 6 माह में पाकिस्तान से मूव कर गए हैं फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़ इनटू फॉरेन कंट्रीज़। ये पाकिस्तान के सर्वे की रिपोर्ट थी पिछले 6 माह के मुताबिक। दूसरी जानिब अगर देखें इंडिया के सर्वे, जो कि हमारा नेबरिंग कंट्री, और 75 साल दोनों की जो है ना आज़ादी खो चुके हैं, उन 75 सालों में आज इंडिया का सर्वे 1 लाख पे है सिर्फ, मतलब 1 लाख लोग 1 अरब 22 करोड़ की आबादी में से मूव किए, और यहाँ पे 22 करोड़ की आबादी में से 7 लाख और 65,000 लोग मूव कर चुके हैं। आपको क्या लगता है, क्या रीज़न है? ओके, मैं पर्टिकुलर अगर बात करूं कि हमारे पाकिस्तानी अवाम जो है पाकिस्तान से मूव क्यों कर रही है, जिस तरह आपने सर्वे बताया कि 765,000 लोग जो है वो मूव करते जा रहे हैं, दैट्स द रीज़न कि हमारे पास यहाँ पे पहली बात तो यह है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। सेकंड बात यह है कि हमारे पास कोई पर्टिकुलर अगर कोई बंदा बिज़नेस करना चाहता है, उसके पास बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। उन लोगों को यहाँ पे अपना ब्राइट फ्यूचर नज़र नहीं आता। अगर हम पाकिस्तान के पार्टीशन से लेकर अब तक बात करें, जितने भी अच्छे ब्रेन्स थे पाकिस्तान से बाहर जाके काम करते रहे, राइट। अब पर्टिकुलर अगर मैं बात करता हूँ रियल एस्टेट के मुताबिक, अगर मैं बात करूँ, आपके दुबई ने गोल्डन वीज़ा पे दे दिया। अगर आप प्रॉपर्टी बाय करते हो, लोग वहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी बाय करते हैं, वहाँ पे $150,000 से प्रॉपर्टी बाय करते हैं, उनको 10 साल के लिए उनको जो है गोल्डन वीज़ा मिल जाता है, वहाँ पे रेजिडेंट शुरू कर देते हैं, और वहाँ पे ऑब्वियसली बात है उनका सोर्स ऑफ इनकम जो है वो फंड जनरेशन ज़्यादा होती जा रही है। बिकॉज हमारा इन्फ्लेशन भी बढ़ता जा रहा है। आप देखें ना, काफ़ी ज़्यादा महंगाई होती जा रही है दिन ब दिन। रोटी आप देखो, पहले 2 रुपए की होती थी, अब 18 रुपये 20 रुपए की रोटी हो चुकी हुई है। पाकिस्तान के लोगों का ये ट्रेंड माइंडसेट ये हो चुका हुआ है कि यार हम बहुत शॉर्ट टर्म के अंदर रहते हुए ज़्यादा पैसा कमा लें, जो हम पाकिस्तान से बाहर रह के कमा सकते हैं। जब हम करेंसी कन्वर्जन करेंगे तो हमारा मल्टीपल 40 टाइम्स 60 टाइम्स हो जाएगा, राइट। अगर मैं दिरहम की बात करता हूँ तो दिरहम इज 61 रुपीज़ नाउ, ठीक है। साल पहले दिरहम जो था दैट वाज 49 रुपीज़। उससे जब इन्होंने गोल्डन अपॉर्चुनिटी उन्होंने दी दुबई के अंदर, अगर मैं बात करूं, उन्होंने गोल्डन वीज़ाज़ उन लोगों को दिया जो ब्रेन्स थे, लाइक इंजीनियर्स थे, ठीक है। लास्ट ईयर उन्होंने ओपन किया, ये इन्होंने कोविड के बाद जो ओपन किया, जितने डॉक्टर से वहाँ से मूव करके आए थे ऐसा उन्होंने। ही है एजुकेशन के बिहाफ पे। सर, आपने करेंसी की बात की, इस वक्त जितनी भी करेंसीज हैं दुनिया में तमाम ही हमसे आगे हैं। अगर बात करूँ बांग्लादेश की, 71 में वो हमारे बाद आज़ाद हुआ और आज उनका टका हमसे ज़्यादा बेहतर तरीके से चल रहा है। एग्जैक्टली। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए आपको क्या लगता है, ठीक है इन्फ्लेशन है, पॉवर्टी है, एजुकेशन नहीं है, इलिटरेसी है, सब कुछ है, लेकिन ये सारी चीज़ें बेहतर कैसे हो सकती हैं? क्योंकि ऐसे ही चीज़ों को लेके तो फ्यूचर में पाकिस्तान मुझे एग्जिस्ट करता ही नहीं नज़र आ रहा। मैं पर्टिकुलरली अगर मैं बात करता हूँ ना, जिस तरह अभी आपको पता है कि बैंक के अंदर भी उन्होंने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को बंद किया हुआ है, एलसीज आपकी नहीं खुल रही, ठीक है। एलसी ना खुलने की वजह यह है कि आपके पास डॉलर है ही नहीं। डॉलर मार्केट में है, सारे जो माफिया है ना उन्होंने होल्ड किया हुआ है, ऐसा ही है। राइट। अगर मैं पर्टिकुलर बैंक की बात करूँ, वो तो उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करना है। जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर ने कह दिया उन्होंने वही फॉलो करना है। डॉलर मार्केट में है लेकिन वो एक पूरा माफिया है, ठीक है। अभी कोई कुछ 7-8 महीने पहले डॉलर बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हुआ है 2 नंबर तरीके से पाकिस्तान से बाहर। अगर इंडिया के रेमिटेंस की बात करूं, यहाँ से लोग जो मूव करते हैं वो ज़्यादा हैं लेकिन रेमिटेंस कम है। वहाँ पे लोग मूव करने वाले कम हैं लेकिन रेमिटेंस ज़्यादा आता है, इसके पीछे क्या वजह है? ऑलरेडी वहाँ की पॉपुलेशन 1 बिलियन के करीब है, ठीक है। अगर मैं कनाडा की बात करूँ कि कनाडा के अंदर इंडियन पॉपुलेशन जो है दैट इज 67%, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। अगर मैं पाकिस्तान से बाहर की नहीं बात करता हूँ, ठीक है, इंडिया में इंडिया की पॉपुलेशन पाकिस्तान से 100 टाइम्स ज़्यादा है, यानी कि 10 टाइम्स अप्रॉक्सीमेटली ज़्यादा है। अगर हम 22 करोड़ महामा है, वो 1 अरब 22 करोड़ है, ठीक है। उनकी पॉपुलेशन ऑलरेडी पाकिस्तान से बाहर है, वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। अगर मैं पर्टिकुलर मलवारी की बात करूँ ना, अगर वो एक मलवारी की बात करता हूँ तो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और हम बीइंग पाकिस्तानी हम एक दूसरे की बहुत ज़्यादा लेग पुलिंग करते हैं। हम किसी को अपने से ऊपर देखना चाहते ही नहीं है, राइट। अब रही बात, आप कहती हैं कि हमारे पास रेमिटेंस क्यों नहीं आती। रेमिटेंस इसलिए नहीं आ रही, अगर मैं
किसी इन्वेस्टर को ये कहता हूँ कि यार मेरे पास आए, मुझे आप $2 लाख भेजिए, तो मैं आपको यहाँ पे जो है मैं आपको अच्छी ROI दे दूंगा उसके ऊपर। ROI क्या मिलेगा? डॉलर स्टेबल नहीं है। वो मुझे अगर आज डॉलर रिमिट करता है 225 रुपीज़ के ऊपर पर्टिकुलर, ठीक है, 6 महीने बाद, साल बाद डॉलर 300 पे चला जाता, तो उसका तो एक्चुअल प्रिंसिपल अमाउंट से भी नीचे आ जाएगी। सही है। मैं किसको यहाँ पे फोर्स करूंगा? हमारी स्टेबिलिटी यहाँ पे है ही नहीं। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारी सबसे पहले एक्सपोर्ट को बंद करे, इंपोर्ट को सिर्फ पर्टिकुलर जो ज़रूरी इंपोर्ट की चीज़ें हैं उनको खोल के रखे, बाकी सारा उनको भी बंद कर दे, ठीक है। सर, ताकि अगर हमारे पास इंपोर्ट dollar- अगर इंपोर्ट को बंद कर दिया जाता है, आपको लगता है पाकिस्तान में इतनी प्रोडक्शन है, या पाकिस्तान की आवाम अपने प्रोडक्ट्स यूज करने के लिए इतनी एग्री हो सकती है? आपको याद होगा टर्की वो इस वक्त वाहिद मुस्लिम कंट्री है जो अब IMF को ये कहता है कि यार भाई मुझसे आप पैसे ले लो, मैं आपको दे देता हूँ। उससे पहले टर्की क्या था? कुछ भी नहीं। कुस्तुनतुनिया के नाम से जाना जाता था ना। टर्की का पहला पुराना नाम जो कुस्तुनतुनिया ही था ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या ठीक है। उससे पहले टर्की, तैयब उर्दगान से पहले टर्की के पास क्या था? nothing। कुछ भी नहीं था। अब उसका लीरा जो है, मुझे याद है व्हेन आई वेंट इन 2019 द लीरा वाज अप्रॉक्सीमेटली 37 रुपीस। सर, उन्होंने मनवाया है ना दुनिया के सामने खुद को। मैं यही आपसे सवाल करना चाह रही हूँ कि उन्होंने मनवाया है। इंडिया हमारे साथ अलग हुआ, एक कंट्री हमसे ज़्यादा पॉपुलेशन लेके, अगर मैं बात करूँ 95 या 97 तक तो पाकिस्तान ग्रोइंग कंट्रीज़ में आता था, लेकिन उसके बाद इंडिया अंडर डेवलपिंग से निकल के आज डेवलप्ड कंट्री बन गया, और हम ग्रोइंग कंट्रीज़ में भी नहीं आते। अभी G20 की मीटिंग हुई है, पाकिस्तान का दूर दूर तक नामो निशान भी नहीं था। होगा भी नहीं। तो हाँ, इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए आपको क्या लगता है इंडिया की डेवलपमेंट, अगर हम देखें, आपने टर्की की भी बात की, टर्की की देख लें, सब छोड़े बांग्लादेश की देख लें, तो वो कंट्रीज़, उनके पीछे कौन सा ऐसा बैक हैंड है जो हमारे पीछे नहीं है? उनकी गवर्नमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, राइट। उनको सब्सिडाइज किया जाता है। हमारे पास यहाँ पे जितने भी सब्सिडाइज की जाती हैं प्रोडक्ट्स, वो उनके जो माफिया है वही सारा कुछ खा हो जाता है। हमारी इंडस्ट्री के ऊपर पैसा लगता ही नहीं है। अगर मैं कॉटन इंडस्ट्री की बात करूँ, कॉटन इंडस्ट्री आपको पता माफिया है। टेक्सटाइल बंद हो चुका है बिल्कुल। टेक्सटाइल बंद नहीं हुआ। 2018 से लेके टेक्सटाइल के अंदर जितना बूम आया था शायद उससे पहले नहीं था। नेक्स्ट का सारा कॉन्ट्रैक्ट जो सितारा ग्रुप के पास है। गैप का सारा कॉन्ट्रैक्ट जो फैसलाबाद में लोगों के पास है, जिनके पास अगले 4 साल के थे, वो इंडस्ट्री क्यों बंद हुई? हम लोग उनको बेसिक नीड्स दे सकते। 2018 से लेकर 2021 तक की, चौधरी मियाँ साहब के आने से पहले तक, आपको मैं अगर GDP की बात करूँ, पाकिस्तान का GDP 4.75 पे जा चुका हुआ था। कोविड में चाइना को लॉस हुआ, इंडिया को, हर मुल्क को लॉस हुआ, पाकिस्तान को उतना नहीं हुआ जितना दूसरे ममालिक को हुआ, लेकिन फिर भी आज पाकिस्तान उनसे पीछे जा रहा है। हाँ, ये आपको देखे ना कि जो लॉस आप अभी बता रही हैं, जो हमारे पीछे जो स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट थी, जिस तरह खास इमरान खान का मोटिव था, जिस तरह इमरान साहब ने किया था सारा कुछ, अगर वो मोटिव लेके अगर ये लोग भी अभी चल रहे होते, ये तो अपने आए सिर्फ अपने काम करवाने के लिए हैं। सॉरी, आपके डिट्रैक हो रहा हूँ मैं इस चीज़ों से। कोई मसला नहीं है। बस आप मुझे एक और आखिरी बात बता दें कि इंडिया आज अगर ये सारी चीज़ें बहुत स्टेबिलिटी के साथ लेके चल रहा है, IT की बात हो, टेक्नोलॉजी की बात हो, इनोवेशन की बात हो, तो दे आर डूइंग देयर बेस्ट, और वो दुनिया के सामने खुद को मनवा रहे हैं। आज इवन OIC के भी, मैंने आपको रिसेंटली बताया कि उन्होंने एक सर्वे किया, उस सर्वे के बाद भी तमाम ममालिक ने ये कहा कि हम लोग इंडिया के साथ खड़े होंगे अगर कश्मीर इशू रेज होता है तो मुझे बताएं कि जहाँ दुनिया में इसको एक भी मुल्क हमारा साथ देने को तैयार नहीं है, वहाँ हम खुद को कैसे स्टैंड आउट करता देख रहे हैं? हमें इस चीज़ को सोचने की ज़रूरत है ना। अभी आपने कश्मीर की बात की है, मैं लास्ट ईयर कश्मीर गया, ठीक है, आज़ाद कश्मीर मैंने जाकर विज़िट किया। मैंने उनसे वैसी मुलाकात की, सारों से, लोकलों से, वहाँ से बात होती रही। कहते आप कहाँ से आए हैं? पाकिस्तान से आए। उनका स्टेट अवे कहा, तो उन्होंने कि पाकिस्तान से आए आप। मैं कहा यार आप पाकिस्तानी नहीं हो? कहते नहीं, हम पाकिस्तानी नहीं, हम कश्मीरी हैं। ये उनकी वर्डिंग थी। आप खुद जाके वहाँ पे सर्वे करें, आप जाके देखें, वहाँ पे उन लोगों का यही थॉट्स है। वो कहते हैं कि यार हमने पाकिस्तान के साथ भी नहीं मिलना, हमें एक अलग मुल्क चाहिए, ठीक है, और वो अलग मुल्क लेके रहेंगे पाकिस्तान की सपोर्ट के साथ। होप फॉर बेस्ट, ऐसा ही है, और हम सब भी यही चाहते हैं। इवन दो मैं भी यही चाहती हूँ कि कश्मीरी जो चाहते हैं उनका एक सेपरेट कंट्री हो, ताकि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान का ही मेजर मसला तो एटलीस्ट रिजॉल्व हो ना, जिसके बिहाफ पे पाकिस्तान और इंडिया के जो हैं वोटर्स हर साल वोट लेके जाते हैं अवाम की आंखों में धूल झोंक के। तो खैर, ये सारे सिनेरियोज तो बहुत अच्छा लगा आपकी राय जान। ओके व्यूवर्स, एज यू गाइस हैव सीन, हमने लिए पाकिस्तानी अवाम के जवाब और देखें इनके रिएक्शंस, उनको क्या लगता है पाकिस्तान के अंदर इतने ज़्यादा लोग मूव करते हैं फॉरेन कंट्रीज मगर रेमिटेंस नहीं आता, और दूसरी जानिब इंडिया के अंदर से इतने कम लोग 2022 के अंदर मूव किए हैं फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़, और वो भी बेटर अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी कि फॉरेन कंट्रीज में जाके इंडिया को ही रिप्रेजेंट किया जाता है। और
फिर भी रेमिटेंस बहुत ज़्यादा है कंपैरेटिवली पाकिस्तान। ये थी अवाम की राय और उनके रिएक्शंस। अगर जानी जाए मेरी ओपिनियन तो मुझे ये लगता है कि फॉरेन कंट्रीज़, ना सिर्फ इंडिया बल्कि बांग्लादेश, टर्की और भी ऐसे बहुत से ममालिक हैं जो अपने लिए काम करते हैं, जो खुद की तरक्की, बेहतरी, डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, और पाकिस्तान वो है जो हर इंसान सिर्फ अपने पेट और अपने घर का सोचता है, जिसकी वजह से कभी भी ये मुल्क तरक्की नहीं कर पा रहा। अगर बात की जाए कुछ साल पहले की तो पाकिस्तान भी ग्रोइंग कंट्रीज़ में से एक था, मगर इन 25 सालों में पाकिस्तान में खासी डेवलपमेंट नज़र नहीं आई, जिसकी रीज़न और जिसके बैकग्राउंड में अगर नज़र दौड़ाई जाए तो हम खुद ही इसके बहुत बड़े रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर आने वाले टाइम में हम पाकिस्तान की ग्रोथ चाहते हैं तो हमें भी दूसरे ममालिक को देख के कुछ सीखना होगा। जैसे इंडिया बहुत हार्ड वर्क करे और उनके लोग अपने मुल्क के साथ लॉयल हैं, ऐसी लॉयल्टी और ऐसी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ पाकिस्तान भी ग्रो कर सकता है। इसके साथ साथ आज की वीडियो में मुझे इजाज़त। फर्दर वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।